7 चरणों के मतदान की प्रक्रिया के पूरे होने पर मैं भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। पूरा आत्मविश्वास से भरे हुए जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से हम सबको प्राप्त हुआ है। मेरा अनुमान यह है कि आज भी बीजेपी जो 300 का हमने कहा है वो 300 का आंकड़ा पार करेंगे। एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई दी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का किस तरीके से है। वास्तविक पोल 10 तारीख को 9 बजे आप सुनिएगा, वही अब असली पोल शुरू हो जाएगा। 10 मार्च को 2 गाना बजेगा। सवेरे 9 बजे बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में, और 10 मार्च को बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यूपी के महासंग्राम में अब नतीजों की बारी है। 10 मार्च को आने वाले नतीजों से पहले तमाम चुनाव एजेंसियों ने वोटर्स से बात कर नतीजों का अनुमान लगाने की कोशिश की है। तमाम एजेंसियों के सर्वे में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में एक बार फिर से बीजेपी बहुमत पाती दिख रही है। अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 250 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 134 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि बहुजन समाज पार्टी इस बार भी पिछला प्रदर्शन ही दोहराती नजर आ रही है। बीएसपी को 12 सीटें मिल सकती है तो कांग्रेस को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 का महा एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, ये 4 पार्टियां जो हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ सीटें लेती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी, जैसा कि हमने जिक्र किया कि 130 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। बीजेपी की बात करें, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। बीजेपी की हमने बात की, लेकिन बीएसपी की बात करें, 12 सीटें बीएसपी को मिल सकती हैं तो कांग्रेस को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये अभी तक मात्र अनुमान है। 10 बड़ी बातें, यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है और 250 सीटें बीजेपी को मिलने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी 134 और बीएसपी को 12 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और अन्य यानी कि जो अन्य पार्टियां हैं उन्हें 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने का दावा तमाम एजेंसियां कर रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, वो एग्जिट पोल क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है। 250 सीटें बीजेपी की बताई जा रही हैं और ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि क्या स्थिति बन सकती है। तो बीएसपी की बात करें 12 सीटें, इससे पहले हमने आपको समाजवादी पार्टी की बात की, उन्हें भी जो है यहाँ पर 134 सीटों की बात कही गई। कांग्रेस की बात करें 5 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बन सकती है। अभी ये तमाम एजेंसियों के सर्वे हैं, पूरे तरीके से चीजें 10 मार्च को ही साफ हो पाएंगी, लेकिन अदर्स के खाते में भी 2 सीटें यहाँ पर जाती हुई दिख रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक।
तो देखिए अनुमान ये लगाए जा रखे हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटों की बात कही जा रही है, लेकिन 250 सीटें बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा तमाम एजेंसियां कर रही हैं, जिन्होंने ये सर्वे किए, जिन्होंने महा एग्जिट पोल दिखाए और लगातार हम भी आपको दिखा रहे थे। तो देखिए कांग्रेस की भी हमने बात की, कांग्रेस को मात्र 5 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। तो 403 सीटों की हमने बात की, 403 सीटों में से कौन सी पार्टी कितने सीटों पर बढ़त बना सकती है, कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, वो तमाम एजेंसियों ने पहले ही सर्वे किया, वोटर्स से बात की, वोटर से बात करके जो भी महा एग्जिट पोल में निकलकर सामने आया वो हमने आपको बताया इन ग्राफिक्स के जरिए। तो बीजेपी की बात करें, 250 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी 134, जैसा कि आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और बात अगर बसपा की करें, 12 सीटें, पिछली बार का जो प्रदर्शन है बसपा का, उसी को बसपा दोबारा से दोहराती हुई नजर आ रही है इन एग्जिट पोल के मुताबिक। तमाम एजेंसियां अब लगातार अपने एग्जिट पोल दिखा रही हैं, और ज्यादातर एग्जिट पोल, या फिर यूं कहें कि सभी एग्जिट पोल की जो भी एजेंसियां थी उन सभी ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाया है। तो देखिए बीजेपी का, जैसे कि हमने जिक्र किया, 250 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल सकती है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। हालांकि जो आखिरी नतीजे रहेंगे, जो 10 मार्च को नतीजे आएंगे, वो कितना ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो पाते हैं, इस पर हम सबकी नजरें रहेंगी और इस पर हम लगातार चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं हम ग्राफिक्स के जरिए कि कौन सी जो एजेंसी है, अलग अलग एजेंसियों की हम बात करें, ज्यादातर एजेंसियों ने किस पार्टी को बहुमत दिया है, जो कि बीजेपी को दिया है। एग्जिट पोल के अनुमानों पर सियासी दिग्गजों की अब प्रतिक्रियाएं भी आने लग गई हैं। यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को और चुनाव आयोग को शुक्रिया अदा किया। देखिए, एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान की प्रक्रिया के पूरे होने पर मैं भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। पूरा आत्मविश्वास से भरे हुए, जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से हम सबको प्राप्त हुआ है। यह पूरा चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठ करके गरीब कल्याण के मुद्दे पर हुआ है, विकास के मुद्दे पर हुआ है, सुशासन के मुद्दे पर हुआ है, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कौन बना सकता है, इसकी तुलना करके लोगों ने मतदान किया है। मैं कोई एग्जिट पोल नहीं देता हूं, मैं तो अब वास्तविक तो बोल 10 तारीख को 9 बजे आप सुनिएगा, भाई अब असली पोल शुरू हो जाएगा। अभी तो आप जानते हैं एग्जिट पोल डॉक्टर्ड होते हैं, सब पूछे जाते हैं ऊपर से कि बताओ तुम्हारा चैनल कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, और जो पूछा उसी, यहाँ तक आईवी वालों से कहा जाता है कि नहीं ये नहीं, इसमें सुधारिए, ऐसा दिखाइए। 1931 में जातिवार जनगणना हुई। हम लोगों ने जनता के बीच में कहा कि हम 6 महीने में जातिवार जनगणना करा देंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देंगे, पहला मुद्दा। दूसरा, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जिसको हम घरेलू बिजली कहते हैं। गरीब अमीर सब लोग तैयार हैं घरेलू बिजली फ्री लेने के लिए। तीसरा, गरीबों का इलाज फ्री में देंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे। और चौथा, 5वां सबसे बड़ा मुद्दा है योगी जी मोदी जी का ललका साड़। 10 मार्च को क्या हो रहा है? 10 मार्च को क्या? 10 मार्च को 2 गाना बजेगा। सवेरे 9 बजे बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में, और 10 मार्च को बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। और चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सर्वे एजेंसियों के अनुमान क्या हैं, ये आपको दिखा रहे हैं एलईडी स्क्रीन पर। बहुमत 202 के आंकड़े के साथ मिलेगा, कुल सीटें 403 हैं, और बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर्स, इन सभी का हम बताएंगे। सबसे पहले पीएमआरक्यू की बात कर लेते हैं। बीजेपी को 240 सीटें इसने दी हैं, 140 सीटें समाजवादी पार्टी को। बीएसपी की बात करें 17 सीटें उनके अनुसार है, कांग्रेस को 4 सीटें और अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई हैं। जबकि मेट्राइज की बात करें तो बीजेपी को 262 से लेकर 277 के बीच सीटें दी जा रही हैं उनकी ओर से, और समाजवादी पार्टी की बात करें 119 से 134 के बीच सीट मिल सकती है, ये अनुमान जताए हैं इन तमाम सर्वे एजेंसियों ने।
तो ज्यादातर जो सर्वे एजेंसियां हैं वो यही यहां पर बात करती नजर आ रही हैं, यानी कि अनुमान जताती नजर आ रही हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी न्यूज 18 पर यही दावा किया है कि यूपी में 300 प्लस सीटें बीजेपी लेकर आ रही है। पहले तो है कि 34 साल के बाद एग्जिट पोल दिखा रहा है कि एक सरकार और एक मुख्यमंत्री वापस आ रहा है। दूसरी चीज, जो एग्जिट पोल हमने 2017 के भी देखे थे, आपने भी देखे थे, जितने भी हैं सब ने यही दिखाया था 190, 200, 210 के आसपास बीजेपी को दिखाया था और 325 हम लोग की सीटें जीती थी गठबंधन के साथ। मेरा अनुमान यह है कि आज भी बीजेपी जो 300 का हमने कहा है वो 300 का आंकड़ा पार करेंगे। लेकिन ये जो एक अंडर करंट होता है, ये अंडर करंट उत्तर प्रदेश के अंदर कभी कभी एग्जिट पोल्स कैप्चर नहीं करता। और दो चीज पे मैं बताता हूं, अंडर करंट बहुत बड़ा है। एक तो अंडर करंट है कि नमक खाया है तो हम नमक का हक अदा करेंगे, और दूसरा है क्योंकि मोदी जी के प्रति इससे श्रद्धा है उन लोग की। दूसरा जो है बुलडोजर सीएम के लिए सबके अंदर है कि कानून व्यवस्था कराए। ये दो चीज जो हैं विशेष रूप से अंडर करंट की तरह चली है। और मेरा अनुमान है जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है 300 प्लस, वो होने जा रहा है। मगर एग्जिट पोल जो होते हैं वो नंबर्स नहीं होते, वो ट्रेंड होते हैं। तो देखिए, अब एग्जिट पोल दिखाए गए हैं, उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो या बीजेपी के सहयोगी जो दल हैं उनके नेता हो। लगातार प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। क्या कुछ राजनेता कह रहे हैं, सुनिए। कोई आश्चर्य नहीं है। हमने इलेक्शन के शुरुआत से ही कहा है कि अपना दल भाजपा निषाद पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज आपके एग्जिट पोल्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कंफर्म हूँ। सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई दी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का किस तरीके से है। क्योंकि ये जो इलेक्शन था वो मोदी जी, योगी जी की जो नीतियाँ थी और उसको धरातल पर उतारने में जो निचले पावदान का व्यक्ति है उसने इस बात को समझा, नहीं हमारा अगर कोई न्यायिक सुरक्षा दे सकता है, अनाज मकान दे सकता है, सीधे हमारे खाते में पैसा दे सकता है, हमारा इलाज करा सकता है, तो उसके साथ जनता हो गई। और जनता में सभी बिना भेदभाव के, क्योंकि पिछली सरकारें भेदभाव करती थी और उसका और शासन प्रशासन में कितनी कुव्यवस्था थी, कितना गुंडागर्दी था, कितना क्या था, तो उसको देखकर जनता ने मन बनाया और एक प्रचंड बहुमत दिया। प्रदेश की जालिम सरकार के खिलाफ जनता ने मतदान किया है। प्रदेश में सत्य और न्याय की जीत होगी। समाजवादी पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी 10 मार्च को प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जनता परिवर्तन और बदलाव का मन बना चुकी थी और 10 मार्च को प्रदेश में निश्चित रूप से परिवर्तन और बदलाव होगा। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 में सर्वे एजेंसियों ने विधानसभा चुनाव में अपने एग्जिट पोल में क्या अनुमान जताए थे और फिर मतगणना के बाद क्या नतीजे आए, वो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। तो एग्जिट पोल जो 2017 का था उसमें कितनी सीटें जो है तमाम पार्टियों को दी थी और उसके बाद जो नतीजे आए वो कितना नतीजों में तब्दील हो पाए एग्जिट पोल, वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं 2017 के साथ कंपेयर करके कि एग्जिट पोल ने कितनी सीटें दी थी और उसके बाद जो नतीजे आए वो नतीजे कितना सही साबित हुए। के साथ जो है सरकार बनाने का दावा करती कुछ एजेंसियां नजर आ रही हैं। यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को और चुनाव आयोग को शुक्रिया अदा किया है। देखिए, मैं एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान की प्रक्रिया के पूरे होने पर मैं भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। जनता ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर मतदान किया है। भरे हुए जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से हम सबको प्राप्त हुआ है। यह पूरा चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठ करके गरीब कल्याण के मुद्दे पर हुआ है, विकास के मुद्दे पर हुआ है, सुशासन के मुद्दे पर हुआ है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कौन बना सकता है इसकी तुलना करके लोगों ने मतदान किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि जनता ने बीजेपी के काम पर मुहर लगाई है। लोगों ने एक बार फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया है। लोगों ने अपने मताधिकार को बंद कर दिया है, इस्तेमाल कर दिया है उसमें। और 10 तारीख को एक चीज़ बहुत साफ है कि लोग जो है वो जुगाड़ और जोड़ तोड़ नहीं, स्पष्ट जनादेश की सरकार और सुशासन के लिए उन लोगों का वोट दिखाई पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ा है। तो वहीं एग्जिट पोल के अनुमान को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि वो इस पर यकीन ही नहीं करते। 10 मार्च को जनता का असली फैसला आएगा। कोई एग्जिट पोल नहीं देता हूं मैं तो। अब वास्तविक तो वो 10 तारीख को 9 बजे आप सुनिएगा, वही असली पोल शुरू हो जाएगा। अभी तो आप जानते हैं एग्जिट पोल डॉक्टर्ड होते हैं, सब पूछे जाते हैं ऊपर से कि बताओ तुम्हारा चैनल कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, और जो पूछे उसी यहाँ तक आईवी वालों से कहा जाता है कि नहीं ये नहीं, इसमें सुधारिए, ऐसा दिखाइए। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी न्यूज 18 पर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटें आ रही हैं। देखिए, पहले तो है कि 34 साल के बाद एग्जिट पोल दिखा रहा है कि एक सरकार और एक मुख्यमंत्री वापस आ रहा है। दूसरी चीज, जो एग्जिट पोल हमने 2017 के भी देखे थे, आपने भी देखे थे, जितने भी हैं सब ने यही दिखाया था 190, 200, 210 के आसपास बीजेपी को दिखाया था और 325 हम लोग की सीटें जीती थी गठबंधन के साथ। मेरा अनुमान यह है कि आज